अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानी और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत ही अच्छे व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भी हमारे जो व्लॉग्स हैं उनको मिस ना करें और आप लोग भी हमारे साथ मिलकर नई नई रेसिपीज़ ट्राई करें, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करें, अपनी फैमिली के साथ उस टाइम को इंजॉय करें। तो यहाँ पे जी आज के व्लॉग में जो है वो हम लोग बना रहे हैं कैंडल केक। अब ये कप केक से मैं बना रही हूँ। आज के व्लॉग में आप लोग को ये प्यारी प्यारी सी आवाज़ें जो है वो सुनने को मिलती रहेंगी क्योंकि आज का व्लॉग जो है मैं और एमन हम दोनों मिल के जो है वो माँ बेटी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जो है वो व्लॉग की वॉइस ओवर के साथ साथ एमन की बातों को भी इंजॉय करना है। एमन भी आप लोग को पूरा पूरा जो है व्लॉग में आपका साथ देगी आज। तो बस ये कप केक जो है मैंने पिछले व्लॉग में बनाए थे और आपके साथ जो है वो सारी इसकी प्रोसेस और सारा कुछ जो था वो मैंने शेयर किया था। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, आप लोग वो व्लॉग जाके देखें तो आपको आइडिया होगा कि हमने इनको जो है वो ओवन में बनाया था, गैस ओवन में, और क्या क्या हमने मिस्टेक्स की थी, कैसे कैसे ये बने थे। तो बाकी वो आप लोग व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें मैंने आपको एक सरप्राइज हिंट दी थी कि मैं इन कप केक के साथ कैंडल केक बनाऊंगी। तो आज मैंने आपको जो है वो टोटली उसका सारा प्रोसीजर दिखाना है कि वो मैंने कैसे बनाया था, साथ साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। जी 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 और साथ साथ जो है वो हम कैंडल केक भी बनाएंगे और साथ साथ आज एमन को भी हम टाइम देंगे। अभी मैं एमन की जो आवाज़ें आ रही है ना, एमन को मैं एक साइड पे बिजी करके भी व्लॉग की वॉइस ओवर कर सकती थी, लेकिन मुझे ना बहुत ही एक अच्छा सा ये मोमेंट कैप्चर करना था। मैंने सोचा मैं तो व्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं एमन की जो आवाज़ है ना वो भी इसमें रिकॉर्ड करती हूँ तो खैर जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने क्लिप आपको कल के व्लॉग में बताया था तो इसको मैंने दोबारा से इसमें ऐड आज इसलिए किया ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम ये व्लॉग देख रहे हैं उनको जो है वो थोड़ा सा मिल जाए, आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या बात करें और हम लोग कैसे इसको आज बनाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने कप केक्स जो है उनको बेक कर लिया था, उनके लाइनर्स वगैरह मैंने उतार दिए थे, एक साइड पे रख दिए थे और अब इनकी स्टैकिंग का टाइम था। मुझे ये कपकेक बनाते हुए आइडिया नहीं था, मतलब ये कैंडल केक सॉरी बनाते हुए इतना मतलब मेरे माइंड में ये नहीं था। मुझे लग रहा था बहुत इजी होगा, आराम से स्टैक कर लूँगी, कपकेक्स ही हैं और ना इनकी कटिंग है ना लेयरिंग है। तो बस जब मैं बनाने बैठी तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल था। अभी आगे आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इनको कैसे हैंडल किया था और क्या-क्या मैंने मिस्टेक्स की, किन से मैंने सीखा, नेक्स्ट टाइम में क्या अवॉइड करूँगी, तो सारा कुछ आपको बताते चलेंगे। तो अगर आप लोगों को अभी तक मेरी बातें अच्छी लग रही है, आप व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को लाइक लाजमी करें, एक प्यारा सा कमेंट करके आपने एंड पे लास्ट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैंडल्स कैसी लगी हैं, आपको पसंद आई हैं या नहीं पसंद आई। तो बस यहाँ पे जो है वो मैंने दाशी ब्रांड क्रीम यूज़ की थी। वैसे तो जो भी मतलब अवेलेबल होती है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि बेसिक जो टेक्निक्स होती है ना वो यही होती है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, आपको विप करनी आती है या नहीं आती है। अभी काफ़ी सारे लोगों को ना कोई स्पेसिफिक ब्रांड होता है उसकी पसंद होती है, लेकिन मैं सब कुछ यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने देसी जुगाड़ लगाया, जो मेरे पास लेफ्ट ओवर बच गई थी उसको मैंने इस तरह से शॉपिंग बैग में रैप करके फ्रीज़र में रख दिया ताकि अगर कोई रखने के दौरान में सानहा पेश आ जाता है तो सारा फ्रिज गंदा होने से बच जाए और शॉपर में वो क्रीम जो है वो गिर जाए। यहाँ पे ये जो है मैं टर्न टेबल आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कैमरा जो है वो बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा। पता नहीं आज क्या हो रहा था, मतलब सारा कुछ ये ना स्टार्ट पे मुझे बार बार ख़राब हो रहा था। मुझे पता लग रहा था कि आज का दिन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है तो खैर जी यहाँ पे मैं अभी आपको जो है वो अपना दराज से है वो पार्सल दिखा रही हूँ। अभी बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, पार्सल काफ़ी टाइम पहले के मैंने मंगवाए हुए थे, लेकिन मैंने 1 साल तक कुछ भी नहीं बनाया चैनल पर, ना ही कुछ पोस्ट किया, तो वो चीज़ें मेरे पास वैसे ही पड़ी हुई थी। कुछ जो है वो मैंने नई भी ऑर्डर की हुई थी, कुछ वो भी आई थी और कुछ पुरानी भी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो डेकोरेटिंग सेट दिखा रही थी, इसमें 12 नोजल्स हैं और यहाँ पे पाइपिंग बैग्स मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वो भी मैंने मंगवाए हैं, ऑर्डर किए थे, वो भी आ चुके हुए थे। कुछ ये नोजल्स थी और ये एडिबल पर्ल्स थे, बहुत प्यारे लगते हैं केक्स के ऊपर लगे हुए और इससे रिलेटेड एक बड़ी फ़नी स्टोरी भी है तो वो जब मैं आपको लगाऊंगी ना इनको केक के ऊपर तो आपको तब बताऊंगी। और यहाँ पे जो है वो रेड फूड कलर था, ये मैंने पहले आपको दिखाया हुआ है शायद अपने चैनल पे, और ये 2 नोजल्स थी बड़े साइज़ की। तो बस ये सारा साजो सामान था जो मैंने अभी आपको दिखाया है और इनकी बैक स्टोरी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अभी हम जो है वो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए बहुत प्यारे प्यारे कैंडल केक्स बनाएंगे और बिलीव मी इतने प्यारे केक्स बने थे कि मुझे तो देख के यकीन नहीं आ रहा था एक बार कि मैंने बनाया ये। तो बस जी स्टार्ट पे हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान वो करता जाता है ना तो वैसे वैसे उसके लिए हर चीज़ आसान होती जाती है, आसानियाँ खुद ब खुद आपके लिए क्रिएट होती जाती हैं। तो अगर आप यही सोचते रहेंगे कि ये मुश्किल है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो फिर आप वो चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकेंगे। जब तक आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी वो चीज़ आप जो है वो कर सकेंगे। यहाँ पे जो है मैंने 2 पाइपिंग बैग्स निकाल लिए थे, बाकी मैंने इसी तरह से पैक करके रख दिए थे क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल जाएँगे अब मेरे पास। मुझे अभी दोबारा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पेश आने लगी।
आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी शेयर करूँगी। मुझे बेकिंग करना पसंद था या क्या बात हुई या कैसे मेरा पैशन एकदम से चेंज हो गया। मतलब मैंने जो स्टडी की थी उससे रिलेटेड फ़ील्ड मेरी बिल्कुल डिफरेंट थी और मैं एकदम से बेकिंग फ़ील्ड में आ गई। तो ये एक बहुत बड़ा तो मेरे लिए जो था ना वो जंप था कि मैंने एकदम से ये सारा कुछ कैसे चेंज कर लिया। मतलब मैं किस फ़ील्ड में थी, कहाँ और कैसे ये सारा कुछ हो गया। इसके पीछे भी बहुत ही एक अच्छी सी स्टोरी है। अच्छा, मुझे कुछ टाइम के लिए जो है वो गैप लेना था, स्टडी से कुछ रेस्ट लेना था। मुझे लगा मैं अब उस टाइम में क्या करूँगी, मतलब उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। फिर मैंने सोचा कि घर पे रह के थोड़ा एंजॉय करते हैं। काफ़ी लंबे अरसे से पढ़ाइयाँ, असाइनमेंट, टेस्ट, पेपर, एग्जाम्स, तो सारा कुछ से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हुई थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा अपना टाइम एंजॉय करते हैं। अब क्या करें, यूनिवर्सिटी वालों ने ऐसी आदत ही नहीं डाली थी कि मतलब बिल्कुल घर पे रह के आराम करते, रेस्ट करते, आदत नहीं थी उन सब चीज़ों की। फिर मेरे लिए वो टाइम गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा था मेरे से वो टाइम नहीं गुजारा जाएगा। फिर मैंने सोचा किसी और चीज़ में अपने आप को बिजी करते हैं। फिर मैं एक दिन स्क्रॉलिंग कर रही थी और वहाँ पे मेरे सामने एक केक की वीडियो आई, रैंडम, बिल्कुल। और मैंने वो देखा, मैंने कहा ये ट्राई करना चाहिए, मतलब मैं कर सकती हूँ। बस जी, फिर उस दिन से लेके मेरा ऐसा इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे वो चीज़ें जो है ना वो फिर मज़ा आता गया बेकिंग करने में और साथ साथ वो सब चीज़ें डेकोरेट करने में। और आज आप लोग देख सकते हैं कि हम जो है वो कितना दूर निकल चुके हैं उन सब चीज़ों में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ऐसे ही होता है, लाइफ ऐसे ही चलती है, ज़िंदगी ने ऐसे ही काम करना है। आप जो कुछ सोचते हैं अगर वैसा सब कुछ होने लग जाए ना तो फिर तो हर इंसान की लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इंसान के प्लान्स और होते हैं, अल्लाह के प्लान्स और होते हैं। तो जो अल्लाह ताला आपके लिए प्लान करे होते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतना मुश्किल हो रहा था ना इन कपकेक्स को स्टैक करना एक दूसरे के ऊपर। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने ये क्यों आज पंगा ले लिया। अभी आप लोगों ने क्लिप देखा होगा जब मैं इसको क्रीम लगा के कपकेक्स के ऊपर लाइन किया था ना, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल एकदम से गिर गया था बोर्ड के ऊपर। अच्छा, ये तो बस अभी स्टार्ट है, वो कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इतना मुश्किल था इसके ऊपर क्रीम लगाना, मतलब ये बिल्कुल बोर्ड के ऊपर टिक ही नहीं रहा था। हालांकि मैंने नीचे क्रीम लगा के उसके ऊपर कपकेक को स्टैक किया था, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा था इसको क्रीम से कोट करना, मतलब सारा कुछ ही था। लेकिन मैंने भी आज ठानी हुई थी कि मैंने इसको स्टार्ट किया, इसको कंप्लीट करके छोड़ूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर इंसान जब पूरा तहिया कर लेता है किसी काम को करने का तो फिर वो करके छोड़ता है। मैंने भी आपके सामने अभी इसको देखिए कि कितनी मुश्किल हो रही थी, मतलब बोर्ड पूरा का पूरा ही घूम रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो किसी ना किसी तरह से इनको कर लिया था मैनेज। और ये तो अभी ये देखे जरा, मतलब क्या हो रहा था आज। मैंने जो है वो इसको बार 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 स्टैक किया, आराम से एक जगह पे रखा, फिर मैंने इसको किसी तरह से सेट किया। मुझे लग रहा था कि मुझे ना इसकी जो लास्ट वाला कपकेक है ना किसी तरह उसको केक के ऊपर स्टिक करना पड़ेगा। अगर वो स्टिक हो गया तो बाकी के ऊपर लेयर्स जो हैं वो आराम से स्टैक हो जाएंगी। फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने जो नीचे वाला कपकेक था उसके ऊपर ज्यादा सारी क्रीम लगाई, उसको कवर किया और फिर मैंने इसको जो है डेकोरेट करना स्टार्ट किया, क्रम कोटिंग की, तो बहुत ईजी हो गया था। और अभी इस केक के साथ बहुत बुरा सा हादसा भी हुआ था। जब ये केक मैंने पूरा रेडी कर लिया, इसके ऊपर मैंने ड्रिपिंग कर ली, इसके ऊपर मैंने नोजल से फ्लावर्स बना लिए, इसके ऊपर मैंने पर्ल्स लगा लिए, सब कुछ मैंने कर लिया और मैं अपनी तरफ से पूरी तसल्ली बख्श प्रोग्राम करके बैठ गई कि अब आराम से ये केक रेडी है। और ना मैं 2 मिनट के लिए किचन से बाहर गई, पता नहीं मैं शायद क्या लेने के लिए गई, और जब मैं वापस आई तो वो नज़ारा मेरी आंखों ने पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया और ये केक पूरा डम करके नीचे गिरा हुआ था और इसकी एक साइड पूरी खराब हो चुकी हुई। तरह से ठीक किया और बोर्ड के ऊपर खड़ा किया, लेकिन जो वो मैंने सेकंड केक बनाया पिंक वाला वो बहुत अच्छा बन गया था। यहाँ पे मैंने जो है वो ड्रिपिंग कैसे रेडी की भी मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ड्रिपिंग मैंने इस तरह से बनाई थी कि जो मैंने विपिंग क्रीम थी उसके अंदर ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और अच्छी तरह से उन सब चीज़ों को मिक्स किया। इतना मैंने उसको कर लिया था कि वो बिल्कुल ना ही बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी में थी और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड थी, ताकि वो जो ड्रिपिंग की शेप है ना वो बहुत अच्छी आ जाए। क्योंकि कैंडल के ऊपर ना इस तरह का मेल्टेड इफेक्ट बहुत प्यारा लगता है और कैंडल का नाम ही इस वजह से कि वो मेल्ट कर रही है। तो बस फिर मैंने इस तरह से इसकी कुछ ड्रिपिंग कर दी थी और ये केक इतना नीट नहीं बना क्योंकि फर्स्ट ट्राई था, लेकिन जो मैंने सेकंड केक बनाया ना वो पिंक से रेड कलर का, वो बहुत प्यारा बना था। वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी। आजकल जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है ना, तो क्रीम को हैंडल करना बहुत इजी हो गया है। गर्मियों में व्हिपिंग क्रीम को हैंडल करना किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं होता, लेकिन सर्दियों के मौसम में क्रीम बहुत इजीली व्हिप हो जाती है, इजी टू हैंडल होती है, तो बहुत मज़ा आता है इसके साथ ही सारी चीज़ें बनाने का। तो खैर जी, मैं आपको भी दिखा भी रही हूँ। इस पर मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिपिंग कर दी थी, मतलब इतनी ज़्यादा, ये कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हुई हुई थी कैंडल, मुझे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था इसका इफेक्ट। फिर मैंने इसको दोबारा से चेंज किया, ड्रिपिंग को थोड़ा सा कम किया और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी ना इसकी डेकोरेशन में भी, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मुझे बिल्कुल ही होश नहीं था कि कैमरा की सेटिंग मैंने कैसे की हुई है कैसे नहीं की हुई है। और बाद में जी यहाँ पे आती है पर्ल्स लगाने की बारी। खैर, पर्ल्स की स्टोरी, बैक स्टोरी ये है कि ये पर्ल्स मैंने पहली बार लगाए केक के ऊपर, इस तरह से सारा मैंने इसको रेडी किया। जब हम लोग खाने बैठे से कटिंग के टाइम पे तो मैंने ना पप्पू को नोटिस किया, वो एक पर्ल्स एक साइड पे कर रही थी ना, मतलब केक खाते हुए। मैं उनको देख रही थी कि ये क्या कर रही हैं। फिर मुझे लगा कि शायद उनको पता नहीं है कि ये पर्ल्स एडिबल हैं कि नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि पप्पू आप ये पर्ल्स खा सकते हैं, ये एडिबल हैं। और वो मेरे सब बहुत हैरानी से ना, मतलब मेरी तरफ देख रही थी कि ये क्या मतलब कहना
चाह रही है। मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे वो फ़नी मोमेंट था, मुझे बहुत ज़्यादा हँसी भी आई और मुझे उनकी ना, मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो माएँ हैं ना, वो बहुत सीधी-सादी है नेचर की हैं। उनको इन सारी चीज़ों का नहीं पता, ना ही उन्होंने कोई दुनिया को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, ना ही वो घरों से बाहर निकली हैं। उनकी मतलब वही लाइफ़ है, किचन, घर, बच्चे, बस। मतलब वो कभी उन उन चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया, वो कभी उन चीज़ों की तरफ गई नहीं, देखा ही नहीं उन सब चीज़ों को। तो अभी वो जब चीज़ें देखती हैं ना, तो उनके लिए वो नई-सी चीज़ होती है और उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हमारी अम्मी भी बिल्कुल ऐसी हैं, उनको भी जब हम कभी इस तरह की नई-सी चीज़ बताते ना, हमारी मम्मा बहुत खुश होती थी। उनको लगता था कि मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह इतना कुछ कर सकती हैं, उनको नई-नई चीज़ों का पता है। मतलब मम्मा बहुत खुश होती हैं मेरी तरफ देख के, उनको बहुत तसल्ली है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये वो ये सारा कुछ कर सकती है। कभी-कभी तो मम्मा को यकीन नहीं आ रहा होता। तो बस ये ऐसे ही है भई, हमारी माएँ पुराने ज़माने की बहुत ही सीधी-सादी, बहुत ही अच्छी सोच की मालिक हैं। तो बस उनके साथ जो है ना, वो बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने का। जब नई-नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, मैं दिखाती हूँ, बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये थी भई उन पर्ल्स की बैक स्टोरी, ये मैंने आपको बताई है और ये आपको साथ-साथ दिखा भी दिया है। अल्लाह ताला हमारी माँओं को सेहत, तंदुरुस्ती भरी लंबी ज़िंदगी अता करे, उनका साया हमारे सरों पे ऐसे ही सलामत रखे, हम नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहें, उनको दिखाते रहें, उनका प्यार और दुआएँ जो है हम लोग बटोरते रहें, तो यही लाइफ़ का बहुत बहुत ही स्पेशल पार्ट है। तो बस यहाँ पे ये पिंक केक व्हाइट से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मैंने इसकी आपको वो लुक दिखाई है, देखें कितना क्यूट लग रहे हैं। और ये व्हाइट वाला केक अभी मैंने आपको बताया था ना इसके साथ क्या हुआ था, तो आपको मैं फ्रंट साइड से दिखा रही हूँ, पीछे वाली साइड से, बैक साइड जो है ना इसकी, बेचारी वो देखने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये गिर गया था और मैंने किसी न किसी तरह इसके जो है वो ऐप छुपाने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत प्यारा लग रहा था। और कपकेक्स तो ओवरऑल वैसे थे ही बहुत मज़े के, तो उनकी तो बात ही एक साइड पे है ना, वो मैंने कल खा भी लिए थे हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया था। और ये कपकेक्स इतने प्यारे कैंडल केक्स लग रहे हैं, अभी आपको मैं दिखा भी रही हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि आपको ये कैंडल केक्स अच्छे लगे हैं या नहीं अच्छे लगे, या कौन-सा पार्ट या कौन-सी स्टोरी आपको आज के व्लॉग में पसंद आई है। तो बस यहाँ पे मैंने इनकी जो है वो कैंडल्स को ऑन किया, किचन की लाइट्स को ऑफ किया, प्यारे-प्यारे क्लिप्स और शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए और अब आती है इनकी कटिंग का टाइम। मेरी बेटी इन केक्स को देख के इतना ज़्यादा खुश हुई, इतना हैप्पी थी हानी के मम्मा कैंडल लेके आई हैं, मैं इसको ब्लो करूँगी, बुझाऊँगी, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था मुझे हानी के साथ। यहाँ पे भी आप लोग देखें, बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स होते हैं लाइफ के। बच्चे छोटी-छोटी खुशियाँ माँगते हैं। बच्चों की कोई बहुत बड़ी-बड़ी विशेज़ नहीं होती हैं। विशेज़ तो इंसान की एज के साथ-साथ बढ़ती हैं। जैसे-जैसे इंसान ग्रो अप करता है, वैसे-वैसे उसकी विशेज़ जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो ये इंसानी फितरत है। इन बच्चे जो हैं वो इन छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हानी के साथ मिल के हम लोगों ने केक की कटिंग की और बहुत ईज़ी था कटिंग करना, क्योंकि मैंने पाइप्स के साथ इसको स्टैक किया हुआ था ना, तो ये सारा गिरा नहीं। ये भी मैं आपको दिखा भी रही हूँ, अंदर से भी इसकी लुक दिखा रही हूँ। बहुत मज़े का केक था, हमने बहुत एन्जॉय किया। ये सारा कुछ हमें बहुत मज़ा आया करते हुए। आप यही था आज का हमारा सारा व्लॉग, सारी बातें, सारी केक की डेकोरेशन, मेकिंग, मैंने जो आपके व्लॉग में आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर की है, सबको बहुत पसंद आया था। फूफो को भी बहुत अच्छी लगी थी कैंडल। और बच्चों, आप लोग के साथ बच्चों बच्चों मतलब क्या, सारे जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ के अंदर आपके पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत मैटर करती है। जिन लोगों के साथ उनके पेरेंट्स की सपोर्ट है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। और जब पेरेंट्स ही आपको डिनाई करते हैं ना, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे से नहीं होगा, अपने बच्चों के साथ ये बिल्कुल ना किया करें। बच्चों को मोटिवेट किया करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमेशा उनको हिम्मत दिया करें कि आप ये काम कर सकते हो, आप में ये पोटेंशियल है करने का। तो बस ऐसे ही अपने बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे मैं और फूफा भी कोई चीज़ बनाती हूँ ना, ख़राब भी हो जाती है, तो बस ये मामा भी यही कहती हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छी बनेगी। फूफो की भी यही बात होती है, कोई बात नहीं, इस टाइम ख़राब हुई है, नेक्स्ट टाइम और अच्छी बनेगी। तो ये बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग, सारी बातें। मिलेंगे अब नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, बहुत ही प्यारी-प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।